आपके मंच से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दलित और ओबीसी से, आज भी समय संभल जाओ। एक समय आएगा जैसे हड़िया और झाड़ू बांध के घुमा करते थे ना, बहुत दुख। दोस्तों, इसमें एबी न्यूज़ की टीम अंबेडकर चौराहे पे है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही साथ आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसी भारत बंद को लेकर के अलग अलग संगठन, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक संगठन, सारे लोग आ करके एक साथ अपनी रैली निकाल करके, और ये जो SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण का आदेश पारित किया गया है, इसको वापस लेने के साथ साथ ये एक और आदेश आया है जिसको हम बोलते हैं UPSC में लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री के साथ साथ आरक्षण, ये दोनों मुद्दों पर वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और इस दबाव के क्रम में जो सबसे बड़ा हथियार चुना गया है, उसी को बोलते हैं भारत बंद। टीम अंबेडकर चौक पर खड़ी है और आप देख सकते हैं कि भारत बंद का आज आह्वान किया गया है, जिसमें सामाजिक संगठनों के अतिरिक्त पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बसपा भी मैदान में है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो बसपा है आज भारत बंद का समर्थन कर रही है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सर ये है कि जैसे कि 1 अगस्त को निर्णय आया था कि SC/ST का वर्गीकरण किया जा रहा है और हमें क्रीमी लेयर भी हमारे ऊपर लगा, जैसे OBC में क्रीमी लेयर लगाया, उसे SC/ST में भी लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग, बहन जी ने 2-3 बार स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद एक दलितों द्वारा आह्वान हुआ कि 21 अगस्त को पूरा भारत बंद किया जाएगा। तो आज हम लोग पूरे भारत को बंद कर रहे हैं। SC/ST एकता को बांटा जा रहा है, जिसे अंग्रेज हमें फूट डालो राज करके नहीं बताते। ऐसे ये जो देश में भाजपा सरकार है, जो कोलिजियम सिस्टम से बने हुए जज हैं, वो लोग हमें देश में हमारा वर्गीकरण करके बांटना चाहते हैं, हमें जातियों में तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक एकता किसी में है तो दलित एकता है, और दलित एकता को बांट करके हमारे संविधान का छेड़छाड़ किया जा रहा है। आरक्षण को लेकर के सारे लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आज खुद वो आरक्षण की ओढ़नी ओढ़ करके EWS के नाम पे आरक्षण ले रहे हैं। तो क्या लगता नहीं कि ये भी एक उसी तरीके का? सबसे पहले EWS का कोई मतलब ही नहीं है। जातिगत भेदभाव हमारे साथ होता है, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होता है। सपोज करिए कि कोई पियक्कड़ गिरा हुआ, 2 लोग ब्राह्मण है, पियक्कड़ कोई गिरा हुआ तो कहेंगे साला 1 लोग SC है, कल तुम कैसे गिर के नाली में पी करके तुम शराब पीते हो, ऐसा वैसा लग रहा है कहने। तो जातिगत आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता है। DY चंद्रचूड़ जो कि CJI हैं और अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने निर्णयों की वजह से, वो खुद इस मुद्दे को, ये जो ऑर्डर हुआ है SC/ST आरक्षण को लेकर के, जांच कर रहे हैं। क्या लगता है, न्याय करेंगे? हाँ, DY चंद्र पर थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं संविधान पे, वो संविधान पे ध्यान देते हैं। तो कितना दबाव बना पा रहे हैं आप लोग? हम लोग पूरा दबाव बनाएंगे। आज पूरा भारत बंद हो गया है, बिहार बंद है, मध्य प्रदेश बंद है, दिल्ली बंद है, राजस्थान बंद है, और हमारा उत्तर प्रदेश बंद है, गोरखपुर बंद हो रहा है अभी। तो हम लोग, मुझे निश्चित उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे। अभी हम कुछ और साथियों से बात करेंगे। क्या लगता है कि ये जो आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है, लगता है सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि हम लोग दलित एकता साथ हैं। और जो ये क्रीमी लेयर लाया गया है और जो वर्गीकरण किया जा रहा है, बहुत गलत है। यहाँ तक कि जो भी अब वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे EWS लाया गया है, उसमें क्या कहा गया था, 50% तो पहले था ही OBC SC/ST का है, तो 50% बचा है, उसमें से रिजर्वेशन देने की बात की गई थी 10%। मगर क्या किया जा रहा है, टोटल सीट में से 10% दिया जा रहा है। यहाँ आर्थिक रूप से कोई गरीब है ही नहीं, क्योंकि उनके साथ अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है, कभी उनको रोका नहीं गया, ना पढ़ने से रोका गया है, ना भेदभाव हुआ है। आप ये आर्थिक आधार पर कैसे रिजर्वेशन दे सकते हैं? वो जहाँ तक EWS गलत है, जबकि SC/ST OBC और इनको मिल रहा है आरक्षण, वो इनको सही है। कितना दबाव दिया गया? हाँ, बताइए क्या? AIT का प्रोडक्ट हूँ, मेरा पूरे पूर्वांचल में सबसे अच्छा नक्शा निकालता हूँ मैं। लास्ट टाइम में आता कुछ भी हो चमार हो जाता, कभी भी मैं दिखाऊं तो ये आता है लास्ट में तुम चमार हो। मुझसे ज़्यादा जातिगत कौन झेला होगा? रुड़की गेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन मेरे साथ शुरू से इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल नंबर पे दबाव दिया गया है। तो आरक्षण ना खत्म होगा, ना किसी का औकात खत्म पाए। अभी हम यहाँ खड़ा हैं, जरूरत पड़ेगा खून की होली भी बहाएंगे और बहा के रहेंगे, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आरक्षण से पहले हमारी शादी अपने बहनों बेटियों से करा दे, आरक्षण खत्म कर देंगे हम, सीधी सी बात। ये इन्होंने एक नई बात कर दी। 6 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी चलाता हूँ मैं, योग्य हूँ हर चीज़ में, एजुकेशन में, पर्सनल हर चीज़ में। अपनी बहन की शादी हमसे करा दे, आरक्षण खत्म कर दूंगे। हम लोग खुद थूक देंगे मुंह पे आरक्षण। और बताइए, नहीं, ये बहन की शादी और आरक्षण दोनों में क्या तुलना? ये है कि एक बाप के 2 बेटे होते हैं ना, लोगों का मनुस्मृति का मानना है कि भगवान के हम संतान हैं। अगर हम संतान हैं तो हमें अरे में भेदभाव क्यों है?
वोट के समय हम लोग हिंदू हो जाते हैं, वोट के बाद हम लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। अखिलेश संविधान का डर दिखा करके और आपके राहुल गांधी संविधान का डर दिखाकर दलितों को वोट बटोरे, और कहीं न कहीं दलित खेमे को डर था कि अगर हम संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, और लोगों ने हल्ला कर दिया कि बहन मायावती जी जो है भाजपा की भी टीम है, जबकि अखिलेश खुद भाजपा का बी टीम। अगर टाइम होता तो मैं आपको प्रूव करके जाता यहाँ पे। सवाल ए टीम बी टीम का नहीं है। आज जो बात चल रही है, जो बहस छिड़ी है, जो भारत बंद का ये आह्वान किया गया है कि नहीं हम पूरा भारत बंद करेंगे, कितना सफल होते नजर आ रहे हैं? मैं लेटरल एंट्री को 2 तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप डायरेक्ट डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम दे करके डिप्लोमा क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद बीटेक में जाते हैं तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। लेटरल एंट्री के माध्यम से अगर डिप्लोमा करके आप बीटेक जाते हैं तो आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। लेटरल एंट्री में 25% से लेकर 30% तक उन लोगों को पेपर का आरक्षण मिलता है, और ओबीसी और एससी को हटा के डायरेक्ट जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया जाता है लेटरल एंट्री में। मतलब लेटरल एंट्री भी एक तरीके की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। अगर लोगों को नहीं समझ में, आज भी मैं आपके मंच से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दलित और ओबीसी से, आज भी समय संभल जाओ। एक समय आएगा जैसे हड़िया और झाड़ू बांध के घुमा करते थे ना, बहुत दूर नहीं, उस समय आने वाला है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एबी न्यूज़। कुछ पलों में हमको और आपको खबरों से इससे अवगत कराएंगे कि ये भारत बंद का क्या असर रहा, भारत बंद में कितने लोग साथ आ रहे हैं।